Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is division. तो जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है हमारे पास कि जब भी हम सेम नंबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन. अब देखिए जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 25 चॉकलेट्स है और वो हमें कितने चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 5 चिल्ड्रन में. तो चलिए 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5. तो हो गया हमारा डिवीजन मेथड. लेकिन हम इसका एक दूसरा मेथड और देखते हैं जो होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. अब देखिए फर्स्ट टाइम हमारे पास 25 चॉकलेट्स थी, हमने 5 चॉकलेट दे दी तो हमारे पास कितनी बची, 20. देन अगेन 5 दे दी, कितनी हो गई, 15. देन अगेन 5 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, देन 10. 5 डिस्ट्रीब्यूट, देन 5, फिर से 5, 0. कितने स्टेप्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, 5 स्टेप्स में. तो वही क्या था हमारा आंसर. ठीक है, इसका मतलब हमने 5 चिल्ड्रंस में 5 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करी. नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट. दिस इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. So हमारा आता है exercise 6.1. So here we are having our exercise 6.1. Question number 1, divide the following by repeated subtraction. So हम यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, ए पार्ट. चलिए तो उसको बॉक्स में ट्राई करते हैं. अब देखिए 27 कैंडल्स हैं और 3 बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करनी है. तो 27 minus 3 we are having 24 minus 3. Then we are 21 minus 3. We are having 18 minus 3. Then 15 minus 3. Then 12 minus 3. Then we are having 9 minus 3. That is 6 minus 3. Then 3 minus 3 equals to 0. कितने steps लगे वो देखते हैं. Just like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So हमारे पास आंसर क्या आ गया, तो 9 कैंडल्स सबको मिली होंगी. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. तो चलिए यहाँ पर क्या करना था फिर, सेम ही था. ओके, तो चलिए यहाँ पर आते हैं. हम यहाँ पर पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. अब देखिए 16 को 4 से डिवाइड करना है तो 16 माइनस 4 वी आर हैविंग 12. तो फर्स्ट स्टेप हो गया. Then we are having 12 minus 4. We are having 8. Second step. Then 8 minus 4. We are having 4. That is third step. Then उसके बाद आ जाएगा 4 minus 4 equals to 0. कितने steps हो गए, 4. तो 16 divided by 4, 4 हो जाएगा. नेक्स्ट चलते हैं अपने टेबल पर डिवीजन बाय ग्रुपिंग. अब हम यहाँ पे ग्रुप्स बना रहे हैं. अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे केक्स हैं एंड ये है 10 केक्स जो हमें 5 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. तो हमने हर एक ग्रुप में कितने कितने केक्स ले लिए, 2. तो 5 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. ओके, देन उसके बाद आता है यहाँ पर ईच ग्रुप हैज 2 केक्स, ये तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं. डिवाइड इनटू इक्वल ग्रुप्स बाय ड्राइंग सर्कल्स. सो 5 ग्रुप्स ऑफ 3 ईच. तो ये 3 में डिवाइड हो रहे हैं. तो चलिए, तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट वी आर हैविंग डिवीजन ऑन द नंबर लाइन. तो देखिए यहाँ पर हम क्या देखेंगे, स्किप काउंटिंग. एंड हमें क्या करना था, डिवाइड 8 इन 2 ग्रुप. तो यहाँ पे 8 से हम 2 के ग्रुप्स बनाएंगे, 1 then 2 then 3 and 4. तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 ग्रुप्स. चलिए यहाँ से आ जाता है हम अपने एक्सरसाइज 6.2 एंड यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, हम बोलेंगे डिवाइड 18 इन 2 ग्रुप्स ऑफ 3. तो 18 से आते हैं 1 2 3. तो ये हो गया फर्स्ट ग्रुप. देन 1 2 3. सेकेंड 1 2 3. देन 9 1 2 3. दिस 1 2 3 एंड लास्ट आ गया 0. तो हमें 0 पे ही जाना होता है. कितनी जंप हो गई हमारे पास, यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6. सो आवर आंसर इज 6 एंड देयर आर 6 ग्रुप ऑफ 3. ओके, तो इस टाइप से आप इनको सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, दैट इज डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आप लोग आते हैं, जस्ट लाइक 2 2 4. तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 2. ठीक है, 3 2 6. 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 2. 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 3. तो इस टाइप से हम टेबल्स को यूज करेंगे आप.
चलिए, सो हेयर वी आर हैविंग आर एक्सरसाइज 6.3 एंड यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। जो 6 8 48, ठीक है। 48 को मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा 6। ओके, तो चलिए एक पार्ट ई और देख लेते हैं। जैसे 6 5 से कितना होता है 30, 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा अनदर नंबर दैट इज 5। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम एन पार्ट पर। 8 9 का कितना होता है 72, 72 को 9 से डिवाइड करेंगे देन वी आर हैविंग 8 ऐसा नंबर। ओके, यहाँ पर आते हैं हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम क्या करेंगे डिवाइड। अब देखिए एक होता है शॉर्ट फॉर्म जैसे 24 डिवाइड बाई 8 कितना गया 3। एक होती है लॉन्ग फॉर्म जिसमें हम फॉर्मेट बनाएंगे इस टाइप से, यहाँ पर अपना नंबर लिखेंगे जिससे डिवाइड करें वो लिखेंगे और यहाँ पर क्या आएगा आंसर। ओके, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए, तो इसी के साथ आ जाते हैं हम अपने एक्सरसाइज दैट इज 6.4 पर। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन पर वांट्स राइट द लॉन्ग फॉर्म डिवीजन। सो देखिए जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होता है हमारा डिवाइस है तो वो आता है यहाँ पर, एंड जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं वो हमारे यहाँ आ जाएगा नंबर अंदर बिगर नंबर एंड इक्वल्स टू में आया वो क्या होगा हमारा आंसर। ओके, चलिए अब इसका अपोजिट वर्जन लिखते हैं। यहाँ पर सी पार्ट ले लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। 24 को डिवाइड करना है किससे 4 से, तो आंसर क्या आएगा हमारा 6। ओके, इजी था। चलिए एक और करते हैं एफ पार्ट। 54 हमारा क्या हो गया बिगर नंबर, डिवाइड कैसे करें 6 से, तो यहाँ जाएगा आंसर क्या हमारा 9 दैट इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड। ओके, नाउ वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए, तो यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 एंड यहाँ पर हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो पहली चीज आप लोगों को यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है लैंग्वेज। चलिए लैंग्वेज का ध्यान रखेंगे यहाँ पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। There are 63 bicycles in 7 equal rows, okay? And how many bicycles are there in each row? Okay. तो यहाँ पे हर एक रो के बारे में पूछा गया है, सिंगल रो में कितने साइकिल होंगे, तो 7 9 से कितना होता है 63 एंड दैट्स इट। तो हमारे पास आंसर कितना गया 9। Each row has 9 bicycles. Okay, so our topic is finished now. See you next video. Till then, all the best.